नमस्कार, केपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हाथी की मौत और ट्रेन हादसे के कारण बीदर में वन मंत्री ईश्वर खंडरे और नगर पालिका प्रशासन मंत्री रहीम खान का सम्मान समारोह स्थगित। पूर्व मंत्री जेडीएस नेता बंडप्पा खशपुर ने ट्रेन हादसे की पीड़ितों के लिए प्रार्थना की। ओडिशा ट्रिपल ट्रेन दुर्घटना में कर्नाटक की कम से कम 2 लोगों की मौत, 4 घायल। हम वादा निभा चुके हैं, बीजेपी को चुप रहना चाहिए, एमबी पाटिल का बयान। पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि कांग्रेस ने गारंटियों पर लोगों को धोखा दिया। ओडिशा में 3 ट्रेनों की टक्कर में अब तक लगभग 300 लोगों की मौत, तो वहीं मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका। तिहाड़ जेल से बाहर आए मनीष सिसोदिया, दिल्ली शराब घोटाले में आरोपी है पूर्व उप मुख्यमंत्री। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। ओडिशा रेल हादसे में 200 से अधिक मासूम यात्रियों की मौत और राज्य में 3 दिनों के भीतर 2 हाथियों की मौत पर दुख व्यक्त करते हुए वन जीव विज्ञान एवं पर्यावरण मंत्री ईश्वर खंडरे और नगर पालिका प्रशासन मंत्री रहीम खान ने बीदर में सम्मान समारोह को स्थगित करने की घोषणा की है। दोनों मंत्रियों ने कहा कि उन्होंने बीदर जिला कांग्रेस कमेटी से सम्मान समारोह स्थगित करने का अनुरोध किया है। जब देश में सैकड़ों परिवार रेल दुर्घटना के कारण शोक में डूबी हैं, तो ऐसे में हम सम्मान समारोह आयोजित नहीं करना चाहते। खंडरे और खान ने शोकाकुल परिवार को अपनों का दुख सहने की शक्ति दी। उन्होंने प्रार्थना की मृतक की आत्मा को शांति मिले। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। पूर्व मंत्री जेडीएस नेता बंडप्पा खाशमपुर ओडिशा में हुए भयानक ट्रेन हादसे पर दुख जताते हुए नजर आए और साथ ही उन्होंने कहा कि लगभग 300 लोगों की मौत और 900 से ज्यादा लोगों की घायल होने की कड़वी खबर सुनकर मन बहुत भारी हो गया है। मौत का आंकड़ा ना बढ़े, घायल जल्द स्वस्थ हो। उन्होंने कहा कि मैं ईश्वर से मृतक की आत्मा को शांति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूं। बता दें कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार ट्रेन हादसे में मरने वाले यात्रियों के परिजनों को ज्यादा मुआवजा दे। सरकार द्वारा ही घायलों को मुफ्त और बेहतरीन इलाज मुहैया कराने की व्यवस्था हो। इस घटना से हिम्मत हार चुके सभी लोगों के लिए प्रोत्साहन का काम हो। हमारी राज्य सरकार को ट्रेन में यात्रा कर रहे कन्नडिगों को बचाने और उन्हें राज्य में लाने और उन्हें प्रोत्साहित करने का काम करे। मुख्यमंत्री और संबंधित मंत्री इस त्रासदी को गंभीरता से ले, ऐसी विभत्स घटना दोबारा न हो। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब देखते हैं राज्य के अन्य क्षेत्रों से समाचार। कर्नाटक से यात्रा कर रहे कम से कम 2 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 4 घायल हो गए। जब 22 कोच सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 12864 शुक्रवार शाम ओडिशा के बालासोर जिले में पटरी से उतर गई। शालीमार चेन्नई कोरामंडल एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 12841 की टक्कर के बाद ट्रेन के 2 सामान्य डिब्बे और ब्रेकवेन पटरी से उतर गई। हताहतों और घायलों का आंकड़ा बढ़ने की संभावना आशंका है, तो क्योंकि बेंगलुरु से ट्रेन में लगभग 1300 यात्री सवार थे। दक्षिण पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अनीश हेगड़े के अनुसार बेयपनहल्ली में एसएमबीटी से कुल 994 आरक्षित यात्री सवार हुए। करीब 300 अनारक्षित यात्री भी ट्रेन में सवार हुए। यात्रियों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा कि चूंकि प्रभावित लोग अनारक्षित डिब्बों में यात्रा कर रहे थे, यात्रियों की पहचान सुनिश्चित करने में कुछ समय लगेगा। एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि अब तक दुखद दुर्घटना के कारण 2 लोगों के हताहत होने की सूचना है और 4 घायलों को पास के ही अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जिन यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर बालासोर, खंटापारा, सोरो और गोपालपुर स्वास्थ्य इकाइयों में स्थानांतरित किया जा रहा है। एसएमबीटी गुवाहाटी एक्सप्रेस 12509 जो शुक्रवार रात बेंगलुरु से प्रस्थान करने वाली थी, रद्द कर दी गई। कर्नाटक के उद्योग मंत्री एमबी पाटिल ने कहा कि कांग्रेस ने चुनाव प्रचार के दौरान वादे के मुताबिक 5 गारंटी को लागू किया है और ये पार्टी की जनहितैषी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि गारंटियों को लागू करने से लोगों का सशक्तिकरण होगा। कम से कम अब झूठे प्रचार में व्यस्त भाजपा को चुप रहना सीखना चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि योजना के क्रियान्वयन से सरकारी खजाने पर बोझ नहीं पड़ेगा और सरकार लोगों के कल्याण और आर्थिक विकास दोनों को संतुलित करके प्रभावी ढंग से कार्य करेगी। पूर्व सीएम बसवराज बोम्मई ने कांग्रेस पर गारंटी देने में लोगों को धोखा देने का आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव से पहले उन्होंने जो कहा था और अब जो किया जा रहा है, उसमें बहुत अंतर है। गारंटी का ऐलान करने के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि वे हर घर को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि वे 12 महीने की औसत खपत के आधार पर मुफ्त बिजली देंगे।
कांग्रेस सरकार का असली रंग अब सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि उनके छिपे हुए एजेंडे का पर्दाफाश हो गया है। मैंने पहले कहा था कि कांग्रेस गारंटी लागू करने में लोगों को धोखा देती है। अब उन्होंने वही किया। केंद्र सरकार प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो चावल मुफ्त दे रही है। शेष 5 किलो कांग्रेस सरकार चावल दे रही है। 10 किलो में मक्का और बाजरा शामिल है या नहीं, अतिरिक्त दिया जाता है या नहीं, इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि सरकार ने अन्नभाग्य योजना के बारे में स्पष्ट नहीं किया। 10 किलो चावल में बाजरा मक्का है या नहीं, ये स्पष्ट नहीं है। यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हर इंसान की ख्वाहिश होती है अच्छा और स्वादिष्ट खाना खाए, और अच्छा और स्वादिष्ट खाना मिले तो दिल खुश हो जाता है। आपकी ख्वाहिश अनुसार स्वादिष्ट भोजन और बेकरी आइटम्स का एकमात्र केंद्र है पिस्ता हाउस मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी। देश और विदेश में अपने जायके का डंका बजाने के बाद हैदराबाद की मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी की एक ब्रांच अब आपके शहर बीदर में भी खुल गई है। मुख्य रूप से पिस्ता हाउस हलीम के लिए प्रसिद्ध है। इस फैमिली रेस्टोरेंट में आपको प्रसिद्ध जाफरानी बिरयानी, जाफरानी चाय के साथ साथ वेज और नॉन वेज भोजन के अलावा फ्रूट शैंपेन, लवाजा डिश, सूप, मरग, प्लाटर, फिश, प्रॉन्स और इंडियन वेज एंड नॉन वेज सभी प्रकार के फूड्स के अलावा दूसरी डिशेस उपलब्ध हैं। इसके अलावा बेकरी आइटम्स में बर्थडे केक, स्पेशल स्वीट डिशेस उपलब्ध रहेंगी। यहाँ पर बेहतरीन वातावरण में आप भोजन और चाय का आनंद ले सकते हैं। फौरी चलिए आइए और स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद लीजिए। 20 से 25 मिनट में आपके ऑर्डर को पूरा किया जाएगा। पिस्ता हाउस न्यू ब्रांच, होटल गेटवे, अपोजिट रिलायंस पेट्रोल पंप, उदगीर रोड, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल info@pistahouse.in, वेबसाइट www.pistahouse.in। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर, बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर विशाल क्लासरूम है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन, हेड ऑफिस नियर बसवेश्वर सर्किल, बिसाइड न्यू कमान, बिहाइंड उर्दू हॉल, तालीम सिद्दीक शाह, बीदर।
कॉन्टैक्ट नंबर 9113018911, 8217411186, टोल फ्री नंबर 180012394447, वेबसाइट www.wisdominstitutions.com। बीदर के निवासियों की बेहतर सेवा के लिए बीदर शहर में पहली बार विभिन्न सुविधाओं से भरा रिजॉर्ट इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, जहां पर विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं आपके लिए उपलब्ध हैं। बेहतरीन वातावरण, सुहानी हवा और आंखों को लुभाने वाले दृश्यों के साथ आप सभी को लुभाने वाली और आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है रिवाज रेस्टोरेंट, 14 डाउन रोड बार, बैंक्वेट हॉल, इंफिनिटी लॉन, कॉन्फ्रेंस हॉल, कबाना, प्राइवेट डाइनिंग सेटअप, बॉलरूम्स, स्विमिंग पूल, कैंडल लाइट डिनर, जिम, कॉफी शॉप, एग्जीक्यूटिव डिलक्स रूम, एग्जीक्यूटिव ट्विन रूम, सूट रूम। इनके अलावा यहाँ का खाना बहुत ही लाजवाब, स्वादिष्ट और हेल्दी है। इसके अलावा यहाँ पर सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है और दूसरी चीजों के दाम काफी कम है। आज ही चले आइए और यहाँ की सभी चीजों का आनंद लीजिए। इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, नियर ओल्ड वाटर फिल्टर हाउस, जनवाड़ा रोड, मरखल विलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8861620775, 8495875175। ब्रेक के बाद बढ़ते आगे। बालासोर में 2 यात्री ट्रेन और एक मालगाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त होने से इस दर्दनाक ट्रेन हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 238 पर पहुंच गई। ओडिशा के मुख्य सचिव प्रदीप जेना ने इसकी पुष्टि की है। मृतकों की संख्या में इजाफा हो सकता है। इस दुर्घटना में 1000 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है। घटना के बाद बचावकर्मी फंसे लोगों को बचाने में लगे हैं। 2 जून 2023 को बालेश्वर जिले के बाहनागा में हुई रेल दुर्घटना के मद्देनजर ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 1 दिन के राजकीय शोक का आदेश दिया है। पूरे राज्य में 3 जून को कोई उत्सव नहीं मनाया जाएगा। दक्षिण पूर्व रेलवे से अब तक मिली जानकारी के मुताबिक मृतकों की संख्या बढ़कर 238 हो गई है और लगभग 650 घायल यात्रियों को गोपालपुर, खंडापारा, बालासोर, भद्रक और सोरो के अस्पतालों में ले जाया गया है। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया अपने घर पहुंच गए हैं। कोर्ट ने उन्हें अपनी बीमार पत्नी से मिलने के लिए सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक के लिए जेल से बाहर भेजा है। कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को अंतरिम जमानत देते हुए शर्त रखी है कि इस दौरान वो मीडिया से बात नहीं करेंगे। परिवार के अलावा वे किसी से भी बात नहीं करेंगे और न ही मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल करेंगे। गौरतलब है कि गुरुवार को मनीष सिसोदिया के आबकारी नीति मामले में कोर्ट में पेशी हुई थी। पेशी के दौरान भीड़ होने के कारण कोर्ट ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा था कि अगर मीडिया पर बैन लगाने की जरूरत होगी तो उस पर भी विचार किया जाएगा। हिरासत में सिसोदिया को सिर्फ परिवार के सदस्यों और वकीलों से मिलने की इजाजत होगी। किसी भी बाहरी व्यक्ति से मुलाकात करने की उन्हें अनुमति नहीं है। ओडिशा के बालासोर में हुए दर्दनाक हादसे को हुए 12 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। हादसा स्थल पर अभी भी चीख पुकार मची हुई है। एनडीआरएफ और सेना के जवान राहत और बचाव कार्य चला रहे हैं। इस हादसे में लगभग 300 लोगों की जान गई है और 1000 से ज्यादा लोग घायल हैं। इस हादसे के बाद राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने दुख व संवेदना जताई है। शनिवार सुबह रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हादसे वाली जगह पर पहुंचे और उन्होंने हालातों का जायजा लिया। वहीं अब इस हादसे के बाद अश्विनी वैष्णव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दबी आवाज में विपक्ष अब उनका इस्तीफे की पेशकश कर रहा है, तो वहीं सीपीआई सांसद बिनोय विश्वम ने कहा कि सरकार का फोकस सिर्फ लग्जरी ट्रेनों पर है। आम लोगों की रेलगाड़ियों और पटरियों की उपेक्षा की जाती है। ओडिशा में मौतें उसी का परिणाम है। उन्होंने कहा कि रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया कि केंद्र ऐसे हादसों को रोकने के लिए ट्रेनों में टक्कर रोधी उपकरणों इंस्टॉल किए जाने के बजाय विपक्षी नेताओं की जासूसी करने के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करने पर करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार जनता को गुमराह करके राजनीतिक समर्थन हासिल करने के लिए वंदे भारत ट्रेनों और नवनिर्मित रेलवे स्टेशन की बड़ी बड़ी बातें कर रही है, लेकिन सुरक्षा उपायों की उपेक्षा कर रही है। सरकार आम नागरिकों की ओर कोई ध्यान नहीं दे रही।
भारतीय कुश्ती महासंघ के मौजूदा अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को कथित यौन उत्पीड़न के आरोपों में गिरफ्तार करने की मांग को लेकर पहलवानों के समर्थन में हुई खाप पंचायत में बड़ा फैसला लिया गया। बड़ा धरना प्रदर्शन शुरू किया जाएगा। कुरुक्षेत्र में खाप पंचायत संपन्न होने के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार को 9 जून तक का अल्टीमेटम दिया गया है कि वो बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करे। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो महिला पहलवानों और खिलाड़ियों के साथ जंतर मंतर पर बड़ा धरना प्रदर्शन शुरू किया जाएगा। वो बातचीत से ऐसे मामले को समाधान करें, उनकी गिरफ्तारी हो और नहीं तो 9 तारीख में इन बच्चों को वहाँ पे जंतर मंतर पे बैठाने लेकर जाएंगे। ठीक है जी, ये फैसला हो यार, हम पूरे देश भर में पंचायत करेंगे। राष्ट्रपति से भी मिलेंगे आप? होम मिनिस्टर से या उससे होगा, ये सरकार से मिलेंगे। कहीं ना कहीं खाप में भी सहमति दिख नहीं रही है। सारी सहमति है, सारी सहमति है, खाप में कोई दिक्कत नहीं है। लोग होते हैं सभी के जो है, कुछ लोग होते हैं। यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हर इंसान की ख्वाहिश होती है अच्छा और स्वादिष्ट खाना खाए, और अच्छा और स्वादिष्ट खाना मिले तो दिल खुश हो जाता है। आपकी ख्वाहिश अनुसार स्वादिष्ट भोजन और बेकरी आइटम्स का एकमात्र केंद्र है पिस्ता हाउस मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी। देश और विदेश में अपने जायके का डंका बजाने के बाद हैदराबाद की मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी की एक ब्रांच अब आपके शहर बीदर में भी खुल गई है। मुख्य रूप से पिस्ता हाउस हलीम के लिए प्रसिद्ध है। इस फैमिली रेस्टोरेंट में आपको प्रसिद्ध जाफरानी बिरयानी, जाफरानी चाय के साथ साथ वेज और नॉन वेज भोजन के अलावा फ्रूट शैंपेन, लवाजा डिश, सूप, मरक, प्लाटर, फिश, प्रॉन्स और इंडियन वेज एंड नॉन वेज सभी प्रकार के फूड्स के अलावा दूसरी डिशेस उपलब्ध हैं। इसके अलावा बेकरी आइटम्स में बर्थडे केक, स्पेशल स्वीट डिशेस उपलब्ध रहेंगी। यहाँ पर बेहतरीन वातावरण में आप भोजन और चाय का आनंद ले सकते हैं। फौरी चलिए आइए और स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद लीजिए। 20 से 25 मिनट में आपके ऑर्डर को पूरा किया जाएगा। पिस्ता हाउस न्यू ब्रांच, होटल गेटवे, अपोजिट रिलायंस पेट्रोल पंप, उदगीर रोड, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल info@pistahouse.in, वेबसाइट www.pistahouse.in। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर, बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर विशाल क्लासरूम है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है।
अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में इस साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हेड ऑफिस नियर बसवेश्वर सर्किल बिसाइड न्यू कमान बिहाइंड उर्दू हॉल तालीम सिद्दीक शाह बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9113018911 8217411186। टोल फ्री नंबर 180012394447। वेबसाइट www.wisdominstitutions.com। बीदर के निवासियों की बेहतर सेवा के लिए बीदर शहर में पहली बार विभिन्न सुविधाओं से भरा रिजॉर्ट इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, जहां पर विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं आपके लिए उपलब्ध हैं। बेहतरीन वातावरण, सुहानी हवा और आंखों को लुभाने वाले दृश्यों के साथ आप सभी को लुभाने वाली और आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है रिवाज रेस्टोरेंट, 14 डाउन रोड बार, बैंक्वेट हॉल, इंफिनिटी लॉन, कॉन्फ्रेंस हॉल, कबाना, प्राइवेट डाइनिंग सेटअप, बॉलरूम्स, स्विमिंग पूल, कैंडल लाइट डिनर, जिम, कॉफी शॉप, एग्जीक्यूटिव डिलक्स रूम, एग्जीक्यूटिव ट्विन रूम, सूट रूम। इनके अलावा यहाँ का खाना बहुत ही लाजवाब, स्वादिष्ट और हेल्दी है। इसके अलावा यहाँ पर सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है और दूसरी चीजों के दाम काफी कम है। आज ही चले आइए और यहाँ की सभी चीजों का आनंद लीजिए। इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन नियर ओल्ड वाटर फिल्टर हाउस, जनवाड़ा रोड, मरखल विलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8861620775 8495875175। ब्रेक के बाद बढ़ते आगे। राजनीति में एक दूसरे पर शब्दों की बाण चलाना आम बात है। अपने प्रतिद्वंदी पर हमला करने के लिए तीखे शब्दों का इस्तेमाल कर उसे बदनाम करने की कोशिश लगभग हर नेता करता है। राजनीति में अलिखित नियम है कि अपने प्रतिद्वंदी की आलोचना करते वक्त मर्यादा का पालन किया जाए। कम से कम बड़े और अनुभवी नेताओं से जरूर उम्मीद की जाती है, लेकिन शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत की एक ओछी हरकत ने मर्यादा की लक्ष्मण रेखा को पार कर दिया। शुक्रवार को मुंबई में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संजय राउत से जब एक सवाल पूछा गया तब उस सवाल का जवाब देने के बजाय संजय राउत ने जमीन पर थूक दिया। शुक्रवार सुबह 10 बजे संजय राउत के घर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक पत्रकार ने संजय राउत से पूछा कि मुख्यमंत्री के बेटे श्रीकांत शिंदे ने कहा है कि शिवाजी महाराज पर इन्होंने सियासत की, आज गर्मी सहन नहीं हो रही है इसलिए वो विदेश गए हैं। पत्रकार के सवाल पूछते ही संजय राउत ने बीच में टोकते हुए कहा, कौन बोला? पत्रकार ने बताया कि बात श्रीकांत शिंदे ने कही है। श्रीकांत का नाम सुनते ही संजय राउत ने जमीन पर थूका और दूसरे पत्रकार की तरफ देखने लगे। संजय राउत की यह हरकत देख वहां मौजूद पत्रकार हैरान रह गए। अब देखते हैं समाचार विदेश के। भारत के लोकतंत्र को अक्सर खतरे में बताने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अमेरिका में भी वही राग अलापा है। उन्होंने देश के लोकतंत्र में बिखराव की आशंका जाहिर की है। कांग्रेस नेता ने कहा कि अगर भारत के लोकतंत्र पर बिखराव होता है तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा, क्योंकि इससे पूरी दुनिया का लोकहित जुड़ा है। इसलिए और यदि उसमें बिखराव होता है तो इसका असर पूरे विश्व पर पड़ेगा और ये अमेरिका के भी हित में नहीं है। हालांकि लोकतंत्र देश का आंतरिक मामला है। उन्होंने यहाँ बृहस्पतिवार को नेशनल प्रेस क्लब में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत में लोकतंत्र के लिए लड़ाई लड़ना हमारा काम है और ये एक ऐसी चीज है जिसे हम समझते हैं, जिसे हम स्वीकार करते हैं और हम ऐसा कर रहे हैं। गांधी ने कहा, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि भारतीय लोकतंत्र पूरी दुनिया की भलाई के लिए है। भारत इतना बड़ा है कि यदि भारत के लोकतंत्र में बिखराव पैदा होता है तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। इसलिए आपको सोचना है कि भारतीय लोकतंत्र को आपको कितना महत्व देना है, लेकिन हमारे लिए ये आंतरिक मामला है और हम इस लड़ाई को लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं और हम जीते। वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी को लेकर लंबे समय से भारत और चीन के बीच विवाद बना हुआ है।
सीमा विवाद को सुलझाने के लिए भारत और चीन के रक्षा अधिकारियों ने 27वीं बैठक की है। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई बिंदुओं पर सहमति जताने की बात कही गई, लेकिन भारत के लिए ड्रैगन की बातों पर भरोसा कर पाना मुश्किल है। चीनी विदेश मंत्रालय के सीमा व समुद्री मामलों के विभाग के महानिदेशक होंग यांग और भारतीय विदेश मंत्रालय की संयुक्त सचिव पूर्वी एशिया डॉक्टर शिल्पा कैम्पुले ने 31 मई को नई दिल्ली में चीन भारत सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्यतंत्र WMCC की 27वीं बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक में दोनों देशों के विदेश मामलों, रक्षा और आव्रजन विभागों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। दोनों पक्षों ने पिछले राजनयिक और सैन्य संचार की उपलब्धियों का सक्रिय आकलन किया और आम चिंता वाले मुद्दों और बाद में कार्य विचारों पर गहन रूप से विचारों का आदान प्रदान किया और कई सहमतियां प्राप्त हुई। दोनों पक्षों ने हाल ही में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों द्वारा प्राप्त की गई सहमति को लागू करने पर पूरी तरह से विचारों का आदान प्रदान किया और सीमा के पश्चिमी क्षेत्र के समाधान जैसे संबंधित मुद्दों को गति देने पर सहमति हुई। अब एक नजर फिल्मी समाचारों पर। पहले दिन विकी कौशल और सारा अली खान की फिल्म जरा हटके जरा बचके नहीं दिखा पाई जादू। अब देखते हैं समाचार खेल जगत के। धोनी ने एक पैर से खेला पूरा IPL। भारतीय दिग्गज ने माही को बताया सबसे बड़ा चैंपियन। अब आखिर में देखते हैं समाचार बाजार के। दालें हुई 20% तक महंगी तो एक्शन में आई सरकार, कीमतें घटाने के लिए उठाया बड़ा कदम। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस। हाथी की मौत और ट्रेन हादसे के कारण बीदर में वन मंत्री ईश्वर खंडरे और नगर पालिका प्रशासन मंत्री रहीम खान का सम्मान समारोह स्थगित। पूर्व मंत्री JDS नेता बंडप्पा खशपुर ने ट्रेन हादसे के पीड़ितों के लिए प्रार्थना की। ओडिशा ट्रिपल ट्रेन दुर्घटना में कर्नाटक की कम से कम 2 लोगों की मौत, 4 घायल। हम वादा निभा चुके हैं, बीजेपी को चुप रहना चाहिए, MB पाटिल का बयान। पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि कांग्रेस ने गारंटियों पर लोगों को धोखा दिया। ओडिशा में 3 ट्रेनों की टक्कर में अब तक लगभग 300 लोगों की मौत, तो वहीं मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका। तिहाड़ जेल से बाहर आए मनीष सिसोदिया, दिल्ली शराब घोटाले में आरोपी है पूर्व उप मुख्यमंत्री। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए KP News 24/7 के साथ। धन्यवाद।